Assalamu alaikum. Guys, I want to teach you something today. Very important thing that I want to teach. However, उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ कि आपको इस वक्त बैकग्राउंड में जो कुछ नज़र आ रहा है आप उसे मत देखिए और उसे इग्नोर कीजिए एंड जस्ट क्लोज योर आइज। उसकी वजह यह है कि ये हमारा एक पुराना छोटा सा ऑफिस है शिकागो में और हम लोग यहाँ से सारा स्टॉक और सब कुछ अपना वेयर हाउस से मूव करके डैलिस में पहुँचा चुके हैं। सो नाउ आई एम मूविंग टू डैलिस राइट नाउ। तो जस्ट क्लोज योर आइज एंड फोकस ऑन व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू। दैट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आई होप यू लर्न समथिंग। बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि जी हम ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं और क्या बेचें, हम लोग एग्जिस्टिंग ब्रांड्स के ऊपर काम करें या हम अपना ब्रांड बनाएं। तो बहुत सारे लोगों को शौक होता है कि जी हमने अपना ब्रांड बनाना है और हमारी प्रोडक्ट बिकनी चाहिए, हमारा नाम बिकना चाहिए। तो मैंने सोचा कि इस पार्ट को एटलीस्ट मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि यहाँ पे आपको दो चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी हैं। दो बिजनेस मॉडल्स हैं बेसिकली ऑनलाइन बिजनेस के अंदर। या तो आप अपना ब्रांड बेचें या आप किसी का ब्रांड बेचें। अच्छा जी, तो अब लेट्स से आपने डिसाइड किया कि जी आप अपना ब्रांड बेचना चाहते हैं, तो अपना ब्रांड बेचने में और मेजर किसी ब्रांड को बेचने में क्या फ़र्क है। तो आज मैं आपको एक क्विकली कुछ दिखाता हूँ, क्योंकि अभी एक साहब मुझे मिले और उन्होंने कहा कि जी हम हुडीज़ बनाते हैं और दुनिया की बेहतरीन हुडीज़ बनाते हैं, वो हमारी जैसी हुडी दुनिया में कोई नहीं बना सकता। मैं कहा ठीक है, जो दुनिया में कोई नहीं बना सकता, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपकी हुडी को या आपके ब्रांड को जानता कौन है, आपका कीवर्ड क्या है। सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए अगर आप अपना ब्रांड बेचना चाहते हैं तो क्या कीवर्ड है आपकी प्रोडक्ट का। तो लेट्स से मैं कहता हूँ हुडी फॉर मेन। ये देखें एक कीवर्ड मुझे नजर आ रहा है, अमेजोन खुद कह रहा है कि ये लोग टाइप कर रहे हैं इस कीवर्ड को, तो मैंने टाइप किया हुडी फॉर मेन। सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि 383,000 लिस्टिंग्स इस वक्त amazon.com के ऊपर मौजूद है और मैंने डाल दी जनाब जाके सनी अली हुडी फॉर मेन। अब मेरा ब्रांड यहाँ पे कहाँ पहुँचेगा, कब मैं पहले पेज पर आऊँगा, कब उसकी बिकनी शुरू होंगी, कब सेल होगी, forget about it, that's not going to happen। 383,000 लिस्टिंग्स में आपकी क्या स्टैंडिंग है आपके ब्रांड की। अब ये देखें टॉप पेज के ऊपर जो इस वक्त लोग नजर आ रहे हैं आपको, इनके रिव्यूज देखें आप। 2,500 रिव्यूज, 1,000 रिव्यू, 250 रिव्यू, 300 रिव्यू, 45 रिव्यू वाला भी चांस लग गया उसका, बट ई सेलिंग अ चीप प्रोडक्ट। और फिर आप ये नोट करेंगे कि ये सब लोगों ने अपना स्टॉक प्राइम 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 सब ने प्राइम में रखा हुआ है। यू नो प्राइम राइट, कि अमेजोन के वेयर हाउस में ये स्टॉक इस वक्त मौजूद है। तो लेट्स से आप अपने ब्रांड की एक लिस्टिंग क्रिएट करते हैं, आप खूबसूरत हुडीज बनाते हैं, आपने उसमें कुछ 5-10 कलर्स भी ऑप्शन दिए हुए हैं, आपने बहुत सारे साइजेस दिए हुए हैं, आपने अपना सारा स्टॉक पकड़ के भिजवा दिया अमेजोन के वेयर हाउस के अंदर, और अब आप अल्लाह मियाँ से दुआएं मांग रहे हैं कि जी मुझे कोई ऑर्डर आ जाए। प्रॉब्लम इज कि जब तक आपके ब्रांड की, आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी नहीं होगी, आपको ऑर्डर आएगा कैसे। अब यहाँ पे पहले पेज पे जो लोग इस वक्त मौजूद हैं, बिजनेस तो सारा उन्हीं के पास है। अब ये देखें, मैं जंगल स्काउट, ये मेरे पास टूल है, मैं अब जंगल स्काउट से क्विकली चेक करता हूँ कि इस वक्त जो पहले पेज पे जितनी मुझे लिस्टें नजर आ रही हैं, क्या अप्रॉक्सीमेट इनकम है इस वक्त, कितना बिजनेस कर रहे हैं ये लोग। ये भाई साहब जिनका नाम है हैंड्स मेंस फुल जिप अल्टीमेट हैवी वेट हुडी, इनकी रैंकिंग है 2000 और ये $15,000 रफली महीने का टर्नओवर कर रहे हैं। अच्छा, फिर अब मैं यहाँ से जंगल स्काउट को कहता हूँ कि मुझे ज़रा सारी रैंकिंग के हिसाब से बताओ, जो इस वक्त टॉप रैंकिंग प्रोडक्ट है उसको ऊपर ले आओ। अच्छा जी, टॉप रैंकिंग 462 रैंक के ऊपर ये प्रोडक्ट है, जिसका भी ब्रांड है वो $10 की हुडी बेच रहे हैं। और आप नंबर ऑफ रिव्यूज देखें, पहले 2,370 रिव्यूज हैं इनके पास। Now with this kind of reviews, 2,370 reviews, $22,000 पर मंथ की वो सिर्फ हुडी सिर्फ एक लिस्ट से बेच रहे हैं इस वक्त। कैन यू अचीव दैट। पहली बात तो ये कि आप पहले इतनी टॉप की रैंकिंग पे आएंगे कैसे।
आपको रिव्यूज चाहिए। अगर आप अपना ब्रांड बेचना चाहते हैं आपको रिव्यूज चाहिए, और रिव्यूज कितने चाहिए पहले पेज तक पहुंचने के लिए। अगर तो हुडीज बेचनी है तो देन यू शुड बी लुकिंग एट, एक मैं देख रहा हूँ, मुझे एक रफ आइडिया हो रहा है 400 200 300। ओके, मुझे एक आइडिया हो रहा है कि अगर आपने पहले पेज तक पहुंचना है तो यू नीड एटलीस्ट 200 रिव्यूज तो कम से कम चाहिए। अब ये 200 रिव्यूज कहाँ से आएंगे? ये चिकन और एग की एक लूप है। अगर तो आपने कहा जी मैं हुडी $1 के लिए बेचूंगा, फिर तो दुनिया टूट पड़ेगी आपकी हुडीज के ऊपर। अमेजोन उसको ऊपर तक ले आएगा, रैंकिंग इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी ओवरनाइट, क्योंकि अमेजोन कहता है कि इतने सारे लोग इस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, और क्यों खरीद रहे हैं? इज इट बिकॉज इट्स चीप? ओके, इट्स चीप, बट एट द सेम टाइम लोग आके बड़े अच्छे अच्छे रिव्यूज दे रहे हैं इस प्रोडक्ट के, क्या क्या हुडी है, $1 में मैंने खरीदी है, मजा आ गया। ओके, अगर तो आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं, और अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ओके, डू इट। अगर, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 100 लोग खरीदते हैं तो फिर कहीं जाके 10 रिव्यूज आते हैं। तो अब आपको फिर वो स्ट्रेटेजी सीखनी होंगी कि मैं अपनी प्रोडक्ट लेट से $5 की लिस्ट करता हूँ, मैं सबसे ज्यादा चीपेस्ट प्रोडक्ट है, मैंने $5 की लगा दी, बिकॉज राइट नाउ आई ओनली वांट रिव्यूज, दैट्स इट। मुझे रिव्यूज के अलावा कुछ नहीं चाहिए। रिव्यूज आएंगे तो मेरी रैंकिंग इंप्रूव होगी, मेरी रैंकिंग इंप्रूव होगी तो मैं टॉप पेज पे पहुंचूंगा, टॉप पेज पे पहुंचने के बाद मैं अपनी प्राइस $20 भी कर दूंगा तब भी वो बिकेगी। उसकी वजह यह है कि उसकी रैंकिंग इंप्रूव हो चुकी है, मेरे पास रिव्यूज आ चुके हैं। तो आपको कम से कम लेट से आपने $10,000 का माल रख दिया अमेजोन के वेयर हाउस में, और आपने उसको बहुत चीप प्राइस पर लिस्ट कर दिया, ये तो एक स्ट्रेटेजी हो गई। अच्छा जी, अब आइए हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी हो आपको। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ कबाब मशीन। लेट्स से आपने अभी एक इससे पहले वाली एग्जांपल में देखा था कि हमारे पास 383,000 लिस्टिंग्स मौजूद थी, लेकिन कबाब मशीन में कितनी लिस्ट नजर आ रही हैं आपको? जरा देख के बताएं। 193 लिस्टिंग, इज दैट ऑल? जबरदस्त भाई। इसका मतलब ये पर्टिकुलर जो नीश है कबाब मशीन बेचने वाली, इसमें तो कंपटीशन ही नहीं है कोई। 193 लिस्टिंग मींस व्हाट? नथिंग। हुडीज फॉर मैन 383,000, मेरा चांस पहले पेज पे आने का तो फॉरगेट अबाउट इट, मैं नहीं पहुंच पाऊंगा अनलेस कि मैं उन स्ट्रेटजीज पे काम करूं जो जिसके लिए मुझे पता है तरीके क्या हैं, जिसके लिए मुझे पैसे भी पंप करने पड़ेंगे। ऑफ कोर्स वी कैन डू इट, वी कैन मेक दैट हैपन। पहले पेज तक पहुंचना इज नॉट एन इशू, इट्स अबाउट मनी, आप कितने पैसे लगाने के लिए तैयार हैं। अच्छा, चले हम ऐसी नीश ढूंढते हैं जिसमें कंपटीशन कम हो, तो मैं ज़रा पहले पेज पे ज़रा आसानी से ही आ जाऊं। तो अच्छा जी, कबाब मशीन में तो 193 लिस्टिंग, यहाँ तो ये भाई साहब की कोई रिव्यू नहीं है, ये भी पहले पेज पर आ गए हैं। अच्छा, इनका एक ही रिव्यू है, ये भी आ गए हैं। अच्छा, दैट लुक्स गुड, लेकिन 193 लिस्टों का मतलब, फिर इसका मतलब ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा डिमांड एंड सप्लाई वाली प्रोडक्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि दुनिया का हर शख्स टूट के इस प्रोडक्ट को ढूंढ रहा है, ऐसा फिर नहीं है। तो लेट्स वेरीफाई इट। चलिए फिर एक और टूल है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा टूल है merchantwords.com। यहाँ पे हम जाके क्विकली एक आइडिया ले लेते हैं कि लोग क्या ढूंढ रहे हैं और इस पर्टिकुलर कीवर्ड को कितने लोग ढूंढ रहे होंगे amazon.com के ऊपर। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ हुडी फॉर मेन, ताकि थोड़ा आइडिया हो कि हुडीज फॉर मेन 763,000 सर्चेस पर मंथ हो रही हैं इस वक्त। अच्छा, ये तो एक कीवर्ड है। दूसरा कीवर्ड है मेंस हुडी। लोग मेंस हुडी भी टाइप, सर्चेस जो हैं वो मेंस हुडी के ऊपर हो रही हैं। मेन हुडीज की 158,000 सर्च, मेन हुडी की इतनी है। नाइके हुडी मैन की 88,000 सर्चेस है। मेंस पुल ओवर हुडी। तो लेट्स से मैं इस कीवर्ड पे नहीं काम करता, मुझे पता है ये कीवर्ड बहुत टफ है। हाँ, मेंस पुल ओवर हुडी 88,000 लोग ढूंढ रहे हैं, मैं इसके ऊपर काम कर सकता हूँ। मैं इस कीवर्ड को पकड़ लेता हूँ और मैं इस कीवर्ड के ऊपर मेहनत करता रहूंगा, और somehow I will rank my product for this particular keyword to page 1 of Amazon. Yes, that's possible. जब मुझे ऑर्डर्स डेली के आने शुरू हो जाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कीवर्ड, नॉट बिकॉज ऑफ दिस वन। हुडीज फॉर मेन बहुत बड़ा कीवर्ड है। हाँ, इसको मैं रैंक कर लूंगा, इसको कर लूंगा, इसको कर लूंगा, इसको कर लूंगा, बिकॉज तो आपको पहले देखना होता है कि कौन सा कीवर्ड आपको सूट कर रहा है। अच्छा, चलें कम बैक टू द पॉइंट कि हम कबाब मशीन ढूंढ रहे थे, ठीक है। तो हमने कहा जी कबाब मशीन कितने लोग ढूंढ रहे हैं अमेज़न के ऊपर। नॉट बैड, नॉट बैड। 30,000 सर्चेस हो रही हैं पर मंथ कबाब मशीन की।
जबकि अगर आप रिजल्ट देखें तो ओनली 197, दैट्स इट, 193 रिजल्ट्स। मींस ये तो बड़ी जबरदस्त नीश है जिसमें कोई कंपटीशन ही नहीं है। फिर इसका मतलब 193 मींस पहले पेज पर तो मे बी इन अ वीक टाइम, आई होप। अच्छा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया कि जी आप कंपैरिजन कैसे करते हैं। अब लेट्स से मैं इस प्रोडक्ट को देखता हूँ, इसकी रैंकिंग चेक करता हूँ। 7 रिव्यूज हैं इसके, और मैं यहाँ पर इसकी रैंकिंग को देखता हूँ। मैं इसकी रैंकिंग चेक करता हूँ कि ये प्रोडक्ट इस वक्त लॉन गार्डन ग्रिल्स आउटडोर बारबेक्यू टूल बारबेक्यू स्क्यूअर्स के अंदर ये प्रोडक्ट इस वक्त 124th रैंक नंबर पर रैंक कर रही है। अच्छा, होम एंड किचन के अंदर, किचन नाइफ्स के अंदर और यूटिलिटी नाइफ्स के अंदर ये प्रोडक्ट इस वक्त 62 नंबर पे रैंक कर रही है। अच्छा, और आप कीवर्ड को कैसे अपना कीवर्ड चूज कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट का। दैट वाज जस्ट अ सेकंड एग्जांपल फॉर यू। नेक्स्ट इज के हम किसी का ब्रांड बेचते हैं। अगर लेट्स से आप एडिडास बेचते हैं, अगर आपके पास एडिडास के जूते आ गए, ओरिजिनल आ गए, और आपने लेट्स से कोई 1000 पेयर आपको मिला एडिडास के जूतों का, और आपने उठा के जनाब अमेजोन के वेयर हाउस में रखवा दिया। व्हाट डू यू थिंक, क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप? एडिडास के लिए क्या आपको मार्केटिंग करने की जरूरत है? क्या आप उसकी रैंकिंग पे काम करेंगे? क्या आपको उसके लिए रिव्यूज कलेक्ट करने की जरूरत है? नहीं, आपको कुछ नहीं करना। पीपल नो एडिडास, दे जस्ट आर लुकिंग फॉर एडिडास। वो खुद ही आएंगे अमेजोन के ऊपर और खुद ही एडिडास ढूंढेंगे। आपको कोई रिव्यूज पे काम करने की जरूरत नहीं है, आपको उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने की जरूरत ही नहीं है। वो आपके लिए एक कैश फ्लो है। आपने वो प्रोडक्ट रखी एफबीए के अंदर और साथ ही अगले दिन से आपके पास ऑर्डर आने शुरू हो गए। दैट इज कैश फ्लो मॉडल। फॉर एग्जाम्पल, अब हम देखते हैं एडिडास की एक एग्जाम्पल देख। अच्छा, अब ये एक पॉपुलर एग्जाम्पल, लेट्स से एक पॉपुलर ब्रांड मैंने पिक किया है हुडीज के अंदर, एडिडास मेंस हुडी। अब जब आप एडिडास मेंस हुडी में जाते हैं तो क्या आपके ख्याल में आप अकेले वाहिद बंदे हैं जो इस ब्रांड को बेच रहा है? नो, सो मेनी पीपल आर सेलिंग इट, राइट? ये तो मेजर ब्रांड है, सिर्फ आप थोड़ी बेच रहे हैं। अगर मैं कहता हूँ साइज मीडियम के अंदर ब्लैक मुझे फलां कलर दिखा दो, तो यहाँ पे 2 सेलर्स नजर आ रहे हैं। अगर मैं कहता हूँ ब्लू के अंदर मुझे मीडियम दिखा दो, तो अमेजोन कह रहा है यहाँ पे 7 लोग मुझे नजर आ रहे हैं जो यही प्रोडक्ट बेच रहे हैं। इस वक्त बाय बॉक्स इन भाई साहब के पास है, ये $34 में अमेजोन प्राइम के थ्रू बेच रहे हैं। मीन्स जिन्होंने अपना स्टॉक अमेजोन के वेयर हाउस में रखवाया हुआ और इनके पास एक पीस रह गया। जब इनका खत्म हो जाएगा तो इनके पास ऑर्डर आना शुरू हो जाएगा, इनके पास आना शुरू हो जाएगा, इनके पास आना शुरू हो जाएगा, डिफरेंट लोगों के पास ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूट होगा। अच्छा, अब ये 32 का बेच के भी बाय बॉक्स नहीं मिल रहा है, जबकि ये 34 का बेच के बाय बॉक्स मिल रहा है। मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि जिसका स्टॉक अमेजोन प्राइम में पड़ा होगा, अमेजोन के वेयर हाउस में पड़ा होगा, उनका स्टॉक उनके बाय बॉक्स मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। तो बेसिकली यहाँ से अब आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि जब आप एक मेजर ब्रांड बेचते हैं तो मेजर ब्रांड जो है वो उसकी बिकने की स्पीड ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, उसमें कैश फ्लो भी आपका बहुत स्पीड में आता है। अनलेस कि आपने कोई गंदी प्रोडक्ट्स उठा लिए उस ब्रांड की, लेट्स से एक ऐसा मॉडल उठा लिया, ऐसा शूज़ या ऐसी शर्ट उठा लिए जो कि बिल्कुल डेड हो चुकी है और वो नहीं मूव कर रही, तो ऑब्वियसली वो आपको यू नीड टू हैव दैट नॉलेज ऑल्सो कि अगर ब्रांड्स उठाने हैं तो आपको कौन सा ब्रांड उठाना चाहिए, कहाँ से उठाना चाहिए, कहाँ से सोर्सिंग करते हैं, कैसे उठाते हैं और कैसे हम उसको अमेजोन एफबीए के वेयर हाउस तक पहुँचाते हैं। ये पूरी साइंस आपको सीखनी पड़ेगी जो कि आप सीख सकते हैं। तो फाइनल ये है कि अगर आप मुझसे पूछते हैं कि जी हमें क्या करना चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने ब्रांड के ऊपर फोकस करें, आप अपना ब्रांड बिल्ड करें, प्लस आपको कैश फ्लो भी चाहिए, आप मेजर ब्रांड्स भी बेचें, आप दोनों काम करें। हम दोनों काम करते हैं, हम मेजर ब्रांड्स भी बेचते हैं ताकि कैश फ्लो आता रहे, हमें उसके ऊपर अब मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस प्रोडक्ट लिस्ट कर दी। अगर हम तगड़े सेलर हैं, टॉप रेटेड सेलर हैं, बाय बॉक्स खींच के खुद ही ले आएंगे अपने पास और महंगा बेचेंगे। अगर कोई शख्स $70 की एक चीज बेच रहा है, कोई बात नहीं, हम उसको $90 की बेचेंगे, बिकती है, ब्रांड है, बाय बॉक्स हमारे हाथ में, डेली का कैश फ्लो आना शुरू हो जाएगा, डेली का ऑर्डर आना शुरू हो जाएगा आपके पास। बट ऑन दी अदर हैंड आपका अपना ब्रांड आपको ये लेवरेज देता है कि कोई भी वो प्रोडक्ट नहीं बेच रहा, सिर्फ आप बेच रहे हैं और आप पहले पेज पर आ चुके हैं। somehow you work hard, आपने रिव्यूज बिल्ड कर लिए हैं, आपने फैन बेस बिल्ड कर ली है,
लेकिन अब अपना ब्रांड कैसे बिल्ड होता है, ये तो मैंने आपको एक बहुत छोटा सा एक रफ आइडिया दिया कि आप कैसे बिल्ड करते हैं। ये एक बहुत बड़ी साइंस है जो अब आपको सीखनी होगी। ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं। रिव्यूज कैसे आते हैं, फैन बेस कैसे बिल्ड होती है, कैसे हम कीवर्ड की रैंकिंग कैसे इंप्रूव करते हैं। कीवर्ड रैंकिंग इटसेल्फ इज अ साइंस जो आपको सीखनी होगी। अपना ब्रांड बेचते हुए कीवर्ड रैंकिंग कैसे करते हैं, कैसे अमेजोन के पहले पेज तक पहुंचते हैं हम लोग, कैसे हम अपने कीवर्ड को पहले पेज तक पहुंचाते हैं। तो ये आपको बहुत कुछ सीखना होगा इफ यू वांट टू गेट इनटू योर ओन ब्रांड।